तो प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस मैथ स्पेशल में क्लास नंबर 4 आ चुकी है, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट मतलब मॉडल पेपर आपका 1/12/2020 वाला मॉर्निंग शिफ्ट का। इनसे फायदा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप फिलहाल में कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए बेटा, कोई बुक पढ़ने की फिलहाल में जरूरत नहीं है, क्योंकि 10-12 दिन रह गए हैं और 10-12 दिन में अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर कीजिए। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सॉल्व करने के लिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से बेटा इनको करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि अगर आप मैथ की बुक में उलझ गए इस समय तो आप उलझे ही रह जाएंगे। मेरा मानना यही है, मैं बच्चों को ज़्यादातर यही एडवाइस देता हूँ, बेटा अगर टाइम कम रह गया तो ओनली प्रैक्टिस सेट लगाइए मैथमेटिक्स के और उनसे पूरी प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिससे सिलेक्शन आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और ध्यान से समझते हैं बेटा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छा है, टेंशन आपको लेनी नहीं है। देखते हैं बेटा, है देखो सवाल कह रहा है पहला कि किसी वस्तु पर 32% की छूट, 32% का डिस्काउंट और 20% और 12% के दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य के बीच अंतर 36 का है। अब बेटा प्यार से समझना है इसको बड़े ध्यान से। पहला एक अकेला जो डिस्काउंट है, ओनली वन डिस्काउंट, ओनली वन डिस्काउंट जो है बेटा कितने का 32%। 32% का मतलब होता है बेटा 4 से कितना 8 और 4 से कितना 25। डिस्काउंट है तो बचेगा कितना बेटा, 25 में 8 गया तो 17, कितना बचा 17/25। ये आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। अब क्रमिक दो डिस्काउंट ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्रमिक डिस्काउंट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट आपके दो लगातार दे रखे बेटा, एक 20 और एक 12। ठीक है, 20% दे रखा है बेटा, 20% का मतलब है 1/5 डिस्काउंट देगा तो ये हो जाएगा बेटा 4/5। कितना हो जाएगा 4/5। बात आई समझ में। दूसरा 12%, 12% का सीधा सीधा सा मतलब है, इसको हम 4 से 3 और 4 से कितना 25। ठीक है, ये बचेगा बेटा 22/25। ठीक है, दो सक्सेसिव दो होते हैं तो आपके डायरेक्टली मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये जाएगा 4/5 और गुणा हो जाएगा बेटा 22/25। ठीक है, ये हो जाएगा 88/125। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए इसमें से इसको माइनस करना है या इसमें से इसको माइनस करना है, सिंपल सी बात है। कोई सा है अंतर देखना, माइनस समय कोई मतलब नहीं है। चाहे आप इसको पहले लिख लीजिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या पहले वाले उस पोर्शन को लिख लीजिए तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 17/25 और ये हो जाएगा बेटा 88/125। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। आप सभी जानते हो 125 एलसीएम आएगा, 5 बार जाएगा ये 85 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा बेटा 88 का 88, मतलब अंतर आएगा 3/25। ठीक है, माइनस से कोई मतलब नहीं, 3/125। ये जो है कितने के इक्वल बेटा 36 के। 36 ये 12 से कटेगा बेटा, और 12 का यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12×5 = 60 हो जाएगा, 6 और 12×2 = 24, 30। ठीक है बेटा, और यहाँ से आ जाएगा ये 3, तो ये आ जाएगा आपका 12 × 12, 12 और 3 15, 1500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1500 कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा प्रॉपर तरीके से, कोई डाउट तो नहीं। अब हमें ऑप्शन नंबर भी पता चल गया कि इसका बी सही है। अब सीधे चलेंगे दूसरे क्वेश्चन। देखिए पहले जो सेट था ना, पहला वाला जो पेपर, वो बेटा बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंपल था और कैलकुलेटिव नहीं था। इसमें देखें तो हम कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है बेटा। इस सवाल में इतनी कैलकुलेशन है कि बच्चा बावड़ा हो जाएगा करते करते। लेकिन इसका पैटर्न मैं आपको समझा देता हूँ कि पैटर्न मतलब क्या है। देखो पहली चीज़ तो इनकी गलती ये है कि सवाल को अगर आप दे रहे हो तो या तो लिख कर दो ये कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है, या फिर लिख कर दो ये सीआई का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये इन्होंने लिखकर इस सवाल में बिल्कुल नहीं दी। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझे लगती है सवाल वालों की। ठीक है, देखो कम से कम बच्चे को लिख के दो। देखो बात ये नहीं है, अच्छे लैंग्वेज वाले, अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो समझ जाते हैं कि हाँ कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। लेकिन बेटा जो अभी स्टार्ट किए हैं, जिनको 3-4 मंथ या 6 मंथ हुआ है, वो लैंग्वेज को इतना डीपली नहीं समझ पाते कि सवाल का कहने का मतलब क्या है। और वहीं बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, इस वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाते। नहीं, सॉल्व करना सबको आता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखो यहाँ से त्रैमासिक देना मतलब 3 मंथली, तो हमें पता है कि रेट जो है वो कितना दे रखा है 12%। ठीक है, और 1 ईयर की बात कर रहा है, वार्षिक दर। ठीक है, वार्षिक दर है, तो ईयरली बात कर रहा है बेटा। यहाँ से टाइम जो दे रखा है, देखिए ये टाइम की बात है, टी लिख देता हूँ यहाँ पर टाइम,
यहाँ पे 1 ईयर की, ठीक है। यहाँ से हम बताया त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब 1/4, तो यहाँ पे रेट में तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 4/1 का कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कई बार समझा दिया 3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 4। अब बताइए बेटे 4 साल का इंटरेस्ट निकालना कितना ज़्यादा कठिन है, कंपाउंड वो भी CI, तो कैलकुलेटिव है कि नहीं। मैं इसका पैटर्न आपको समझा देता हूँ कि आपको प्रोसेस करना कैसे है। पहले आपको करना है यहाँ पे 2 साल का 3 और 3 गुणा 3 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 100, तो ये आ जाएगा 6 + 0.9, तो ये आ जाएगा 3 3 9 0.09 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.09 आ गया बेटा। अब इसको रख लेंगे 3 के साथ, 3 साल का हो जाएगा, इसको रख लेंगे 3 के साथ 609 + 3 और यहाँ पर रखेंगे 6 × 6.09 × 3 अपॉन कितना बेटा 100। कैलकुलेटिव हुआ कि नहीं, ये प्रोसेस हो जाएगा। इसको कर देता हूँ मैं आपके लिए 9.09 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से आ जाएगा 3 नाम 27 और 3 6 18, ये हो जाएगा और 100 का डिवाइड जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ये आ जाएगा 9.09 + 0.1827, ठीक है बेटा। इसको हम ऐड कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे बेटा, ऐड। देखिए कितना लेंथी प्रोसेस दिया है, इतना नहीं देना चाहिए था यार, खुद से नहीं होंगे इनसे सवाल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.2727, ठीक है। अब ये प्रोसेस 3 के साथ और कर देनी है आपको, तो यहाँ 3 के साथ इस प्रोसेस को करेंगे, 3 गुणा 9.2727 अपॉन कितना बेटा 100, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपका आंसर कौन सा है, बात आई समझ में बेटा, ठीक है। अब आपको ये प्रोसेस खुद करना है। अब देखिए सवाल नंबर, अभी 15 अगस्त गया है, 15 अगस्त पर मैंने आपको गदर टू ट्रिक कराई थी ऐसे सवाल के लिए। क्यों कराई थी, इसी वजह से कि आपके सामने ऐसा सवाल आए तो तुरंत चुटकियों में कैसे उड़ाना है। कैसे बेटा, यहाँ पे कितना है 50,000, पैसा कितना है टोटल 50,000, कितना है 50,000, ठीक है। अब यहाँ से एक राशि को दे रहा है ये 10% पर और एक राशि को दे रहा है बेटा कितना 12%, ठीक है। मैंने कहा था अगर टाइम दे रखा है 2 वर्ष टाइम दे रखा है तो आप टाइम का यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 20%, परसेंट सिंपल बनना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 का, तो ये हो जाएगा बेटा 24%। बात है कि नहीं समझ। और मैंने बताया था जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको केवल यहाँ लिख लीजिए बेटा और 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए। काफ़ी अच्छी तरीके से क्लासेस में भी, यहाँ भी, ऑनलाइन भी, कई साल से मैं इस पैटर्न को आपको समझा रहा हूँ कि बेटा सवाल आए तो तुरंत ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ से जो सिंपल लगे आप उसको कर दीजिए, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो ये हो गया और 10 ये हो गया, ठीक है। यहाँ से केवल आपको डिफरेंट देखना है, 0 0, यहाँ से 0, यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ 1, ठीक है बेटा। अब इनका जो डिफरेंट है उसका डिवाइड दे देना है 4 का, और हम डिवाइड देना बेटा प्रॉपर तरीके से, आप जानते हो बच्चे नहीं हो डिवाइड ना दे पाओ। 4 चक 16, 4 एकम 4, तो एक हिस्सा आ गया इसका 41,000, तो दूसरा कितना होगा 9,000। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए 41 और 9,000, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका परफेक्ट तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, ये गारंटी हमारी, ठीक है। अब आगे समझते हैं इस सवाल को, ठीक है बेटा। देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, अब समझना बड़े ध्यान से इसको कि 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के कैप्सूल का आकार बेलन के सदृश है और इन दोनों गोलार्धों के सिरों पर एक दूसरे चिपके हुए संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की धारिता कितनी है। देखिए पॉइंट में वैल्यू दी है, कितना गजब ढा दिया तुम्हारे ऊपर, ठीक है। ऐसा सवाल बेटा 10th की बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, बिल्कुल डिट्टो, डिजिटल है डिट्टो सेम है, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं बेटा शुरू से प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा हमेशा। देखिए ये कैप्सूल है, यहाँ पे ये अर्ध गोलाकार ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से 2 गोले यहाँ पे लगे हुए, ठीक है बेटा। यहाँ से एक चीज समझना, इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है 2 है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया बीच में यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर, और ये हो गया हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब, ठीक है। तो स्फीयर बन गया टोटल, ठीक है। अर्धगोला अर्धगोला पूरा गोला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक चीज समझना बेटा, इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 0.8 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा 0.4, तो यहाँ से यहाँ तक भी 0.4 होगा
यहाँ से यहाँ तक भी 0.4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लेंथ निकालनी है तो 0.4, 0.1, 0.8 दो में से जाएगा तो 1.2 बचेगा, 1.2 बचा। तो h बराबर हमारा 1.2 आ चुका है, r हमारा 0.4 है ही है, बाकी आपको कुछ करना नहीं। बाकी आपको पता है कि इसमें जो प्रोसेस करनी है बेटा, इसमें जो प्रोसेस करनी है वो क्या करनी है, वो प्रोसेस ये करनी है कि आपको फॉर्मूला पुटअप करना है बेटा। क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना, बस और कुछ नहीं करना बेटा। आपको फॉर्मूला पुटअप कैसे करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमसे पूछा है टोटल धारिता, धारिता मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। धारिता मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो जब वॉल्यूम की बात कर रहा है तो यहाँ से पहले ये सिलेंडर को ले लीजिए, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। और यहाँ से इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है किसका बेटा, स्पेयर का, ठीक है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, फुल स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सवाल छोटा हो जाएगा, h + 4/3 और यहाँ हो जाएगा r, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, केवल वैल्यू पुटअप करनी है आपको। वैल्यू पुट करना आसान है, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए बेटा, इंटू आर, आर कितना है यहाँ पे 0.4, तो ये हो जाएगा 16/100, ठीक है, 0.4, 60 डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से देखो एच, एच कितना है बेटा 1.2, ठीक है, +4 × 0.4/3, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को, ठीक है, सॉल्व आपको खुद करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.87, ठीक है बच्चा। ये आपको आंसर मैं इसलिए बता देता हूँ कि इतना टाइम अगर आप दोगे, इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास, केवल आपको पैटर्न समझने है, कैलकुलेशन खुद करनी है बेटा। ये चीज़ मैं आपसे बार बार पे कहता हूँ कि अगर आपको यहाँ तक आता है तो कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आगे डिजिटें चेंज आएगी। केवल पैटर्न समझने के लिए मैं बार बार पे आपसे चित करता हूँ, पैटर्न समझ लीजिए, कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है बेटा। यहाँ से देखो ये 18 ग्राम है, ये 4.5 किलो है, का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 4.5 किलो जो है बेटा, इसको हम ग्राम में चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो 4.5 kg है, ठीक है। इसको ग्राम में करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो आएगा वो 4500 आएगा, 45, ठीक है। अब देखिए 4500 18, 18 जो 4500 का कितना परसेंट, 18 जो है वो 4500 का कितना परसेंट है, इंटू कितना 100, 2 0 से 2 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, कितना आ गया बेटा 2/5, डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 0.4%, ठीक है, 0.4%, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6, ये सवाल भी काफ़ी सिंपल है और मैं आपसे कहूँगा बेटा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बात आएगी नहीं, सब कैसे समझते बेटा, देखो सवाल को सुनना ध्यान से। एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502 है, हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के लिए महीने के प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या बताएं। देखो बेटा टोटल डेज कितने हैं, 30 दिन, ठीक है। अगर कोई कहानी संडे से चालू होती है, संडे से कोई मन चालू होता है तो 30 तक आने में 5 संडे लगेंगे, ठीक है। सैटरडे कितने होंगे बेटा, इसमें 4 होंगे, ठीक है। सैटरडे कितने होंगे, 4 होंगे। बाकी के जो ऑल डेज होंगे, बाकी के जो दिन, ठीक है, ऑल डेज नहीं गिनेंगे, ठीक है। रिमेनिंग डेज जो होंगे वो होंगे आपके 21, ठीक है बेटा। अब ये समझ लो बेटा वो क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि औसतन संडे का औसतन कितना है 502 और संडे कितने हैं बेटा 5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2510, ठीक है बच्चा। यहां से 4, बाकी के सैटरडे कितने 4, 475, ठीक है, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 0 और यहां से ये हो जाएगा 19, ठीक है। बाकी के बचे 340, कितना बचा बेटा 340, 340 कितना बेटा 21 से, ठीक है। 21 से गुणा करेंगे तो 0 का 0 आएगा, 21 चौका होते हैं बेटा 84, 4 और ये आ जाएगा 8 और 21 थी 63 और 8 71, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा बेटा 5,
ये आ जाएगा 10 और 5 15 का 5, और यहाँ से आ जाएगा 10 और 1 11, 11 550। ठीक है, कितने हैं टोटल डेज, कितने हैं बेटा 30 है। 30 का यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, 0 से 0 कटेगा बेटा, 3 तिया 9 होगा। ठीक है, 3 8 24 होगा, 3 पंजे 15 हो, 385 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए कोई सिंपल तरीका बेटा नहीं है। आप सोचे कि इसके लिए कोई सिंपल तरीका बनेगा, मन में भी सोचना नहीं है कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई तरीका होगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा मुझे लगा कि शायद दिल्ली पुलिस वालों को दया आ गई हो बच्चों पर, तो ऐसा टुच्चे लेवल का सवाल दे दिया। ठीक, ऐसा तब नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोगों को भी तरस आया होगा। देखो सिंपल सा है, देखो 3 और 4 7, आगे जोड़ लीजिए, यहाँ से बेटा तुरंत कर दो। एलसीएम कितना 7 7 है, 4 बट्टे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब आप इसको वैसे करना चाहते हो तो वैसे कर लो, 7 7 7 49, और ये 53, 53 बट्टे 7 हो जाएगा, प्लस कितना 7 बट्टे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये कितना हो गया 42। ठीक है, और यहाँ से देखो एक तो इसमें माइनस भी नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा 7 21 और 6 18 का 8 और 1, और 6 पंजे 30 और 1 31 प्लस। ठीक है, यहाँ से 7 7 49। ठीक है, 7 7 49। ठीक है बेटा, यहाँ से 7, ये 7 हो गया बेटा, 1 बट्टे 4 बट्टे 7, ये सही है बिल्कुल, 7 21, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 3 31, 22 और 31 53, सही है बिल्कुल, ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, यहाँ से देख लो बेटा, ये जुड़ेगा, ये आ जाएगा 17 का 7, और हासिल लगेगा 1, और ये आ जाएगा बेटा तो हमारा 5 5 और 1 ये हो जाएगा 6, और ये 3 367 बट्टे 42। कट रहा वो तो काट देंगे यार, काटना भूल गए अभी हम इसको। ठीक है, 3 से काटो, नहीं कट रहा, 7 पंजे 35 नहीं कट रहा, 3 से कट रहा था, 7 से कट रहा था, बस 3 7 21 21 दूनी 42, सही है, इसी से कट रहा, 2 से कटेगा नहीं, यही आंसर है। ऑप्शन गलत है इसके, ये आंसर परफेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, हाउ मैनी पूर्णांक को बनाने के लिए इसमें कितना घटाना होगा, अरे घटाना होगा पूछा है, इसमें कितना माइनस करना होगा। ठीक है, आंसर सही है बेटा, हम ही कन्फ्यूज हो रहे हैं, हमने पूरी लाइन नहीं देखो, ये गलती जो मुझसे हो रही है ये गलती बच्चों को ज़्यादातर होगी। इसमें से कितना घटाना पड़ेगा कि ये एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इसमें से कितना घटाना पड़ेगा। पूर्णांक संख्या, मैं सोच रहा था इतना सिंपल सवाल कैसे है, क्योंकि मैंने पहले से ऑलरेडी सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट पेपर डाउनलोड के तुरंत लिख के तुरंत सॉल्व करने लग जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज़ समझना बेटा है, बड़े ध्यान से समझना, पूर्णांक संख्या बनाने के लिए कितना घटाना होगा। अब कितना घटाया जाए इसमें से, ये देख लो 300 कितना है बेटा 67, 367 से पहले कोई स्क्वायर आता है 324 आता है, कितना आता है 324। ठीक है, अगर मैं 367 में से 324 निकाल दूं तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ बेटा 3, यहाँ बचेगा 4, 43। ठीक है, 43। अब पूर्णांक संख्या बनाने के लिए, पूर्णांक संख्या मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसके लिए आपको इसमें से कोई संख्या निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैंने यहाँ 324 बटा 43, तो 43 बट्टे 42 आ जाता, तभी पूर्णांक संख्या नहीं बननी थी। ठीक है, फिर हमें एक एक करके ऑप्शन को इसमें से माइनस करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा बेटा। ये चारा पहला ये है कि इसमें से इसको माइनस करो बेटा। ठीक है, यहाँ से 42, 7 के 360, और यहाँ से कितना 42। ठीक है, 42 से कितना ये काटेगा 6 36, और 6 7 42। ठीक, ये कहानी नहीं बनी। दूसरा देख लेते हैं बेटा, यहाँ से 360 31, 31 घटाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा यहाँ से 6, और यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा 3 बट्टे कितना बेटा 42। डायरेक्ट ऊपर ऊपर की संख्या घटा लीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 8 56, 7 6 42, 6 8 बार। ठीक है, ये भी नहीं, और देख लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक निकालना है ना, पहले का आगे, दूसरे का आगे, तीसरा देखिए, ऑप्शन ही घटाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। अब 11 घटाएंगे तो ये बचेगा बेटा 356 बट्टे 42। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 से नहीं कट रहा है, इससे कोई कटने से कोई फायदा नहीं है, ये तो वैसे नहीं बनेगा। यहाँ से पूर्णांक बनाना है, पूर्णांक मतलब इंटीजर। ठीक है, एक संख्या अपोनो बनी है, ये रेशनल है। ठीक है, ये रेशनल है। ठीक है, और यहाँ से इसको घटाएं 67, तो ये बचेगा 350 बट्टे कितना 42, 7 पंजे 35, और 7 6 42, ये भी नहीं बना, तो पूर्णांक क्या कहलाएगा आपका 8। ठीक है,
तो किससे बना है बेटा, ये इससे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये काफ़ी सिंपल सवाल है और मैं कहता हूँ कि सिंपल भी है, थोड़ा हार्ड भी समझ सकते हैं आप इसको, क्योंकि सिंपल पैटर्न से है और ऐसे मैं सवाल करा सकता हूँ, करा चुका हूँ, सॉरी करा सकता हूँ नहीं, करा चुका हूँ। ठीक है, ये देख लो बेटा, साइकिलों के मूल्य का अनुपात कितना है, रेट का रेशियो कितना है, 7 रेशियो कितना है, 8 है। ठीक है, 2 वर्ष बाद साइकिलों के मूल्य में 30% की वृद्धि और दूसरे में कितनी हो जाती है, तो इसको अगर मैं x मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें 30% की वृद्धि, 30% आएगा इसका 2.1 अगर मैं x इसमें जोड़ दूँ बेटा तो ये 9.1x हो जाएगा नहीं, अपॉन ये 8x है। इसमें तो वृद्धि हो गई, इसमें 1500 की वृद्धि हुई है बेटा, बराबर वृद्धि होने के बाद 15 अनुपात कितना बन गया, 16 बन गया। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ। और कोई दूसरा तरीका बेटा इसका नहीं है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका बन सकता है। तो 16 का यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, 16 कम 16 और 16 नंबर 144 और 145, 145.6, ये आ जाएगा 15x और ये आ जाएगा 15×120 और ये आ जाएगा प्लस का 225.00 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 25.6, x बराबर आ जाएगा बेटा 22500। आप इससे इसको काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने काट रखा था पहले से, काट दिया। ठीक है, ये सवाल मैंने पहले ही वीडियो में करा चुका हूँ, सेम सवाल है। ठीक है, किसी बुक का है, मुझे बुक का नाम ध्यान नहीं आ रहा, पिछला वाला जो है। देखो ये काफ़ी सिंपल है सवाल। ठीक है बेटा, अब इसको बच्चे कन्फ्यूज हो गए, सर देखो टाइल्स की संख्या निकालनी पड़ती है ना, टाइल्स सवाल को पढ़ते पहले। एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रम से कितनी 14.35 और 11.55 मीटर है। ठीक है, इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल, अगर हमें टाइल्स निकालने होते हैं, टाइल्स वर्गाकार टाइल्स निकालने होते हैं तो हमें एरिया ऑफ रूम अपॉन टाइल्स एरिया करना पड़ता है कि नहीं। यहाँ एरिया ऑफ रूम निकल सकता है लेकिन टाइल्स का एरिया नहीं है, तो कम से कम पूरी तरह ढकने के लिए, तो कम से कम का मतलब होता है HCF। पहले हम समझेंगे इस पैटर्न को बेटा, है ना, यहाँ से समझ लो। पहले ये मीटर में है तो ये है 11.55 मीटर है, सेंटीमीटर में करेंगे 11.55 हो जाएगा, 1155 हो जाएगा। यहाँ 14 पॉइंट कितना है बेटा 35, तो हो जाएगा 1435। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझ ले बेटा, क्या कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका HCF निकाल दीजिए तो ये HCF से क्या होगा, HCF आ जाएगा, जो HCF होगा वो कहलाएगा इसका साइड ऑफ टाइल्स, साइड ऑफ टाइल्स, साइड ऑफ टाइल कहलाएगी। ठीक है, साइड ऑफ क्या कहलाएगी, टाइल कहलाएगी। साइड ऑफ टाइल कहलाएगी। ठीक है बेटा, साइड ऑफ क्या कहलाएगी, टाइल, साइड ऑफ टाइल कहलाएगी। अब एक चीज़ बड़े प्यार से समझना है बेटा, आपको क्या समझना है कि साइड ऑफ टाइल की सीधी सीधी सी HCF निकालेंगे। तो 5 से अगर हम काटें इसको तो 5 दूनी 10, पहले 5 से काट के पहले 5 दूना 10 और 5 ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूना ये हो जाएगा 10 और 4 बचा, 5 8 40, 5 7 35, 7 21, 7 21, 7 से और कट रहा है। ठीक है, 35, मतलब HCF कितना आ जाएगा, तो साइड जो आएगी वो कितनी आई 35। आपको क्या करना है, एरिया, एरिया में लिखना है 1155 इंटू 1435, थोड़ा सा इसको रफ करें 35। ठीक है बेटा, कितना है 35 अपॉन है बेटा 35 इंटू 35, स्क्वायर साइड का स्क्वायर रूट 35। ठीक है, हमें पता था 5 से ये कट रहा था 231 और 5 से कट रहा था ये बेटा कितना 287। ठीक है, 5 से ये 7 बार और 5 से ये 7 बार, 7 से हमें पता है ये भी कट रहा है, 7 दूनी 7 21 और 7 21 और ये कट रहा है 7 चौको 28, 7 एकम 7। ये मल्टीप्लाई करके आपको खुद देख लेना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई छोड़ा है आपके लिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, इसलिए छोड़ता हूँ बेटा। आप कमेंट नहीं करते वीडियो पे, क्या करूँ मैं, तो मैं इसलिए छोड़ देता हूँ। कम से कम इस बहाने मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट में बता तो देंगे। ठीक है, देखो इसका भी तरीका मैं भयंकर बता चुका हूँ आपको क्या वीडियो में। देखो बेटा
एक व्यक्ति अपनी मासिक आय को 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की वृद्धि और व्यय मतलब होता है खर्च, 80% वृद्धि हो जाए तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो, इनकम का 75%, ठीक है। 75% का मतलब 3 बट्टे कितना 4, 25%। खर्च करता है तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपकी इनकम हो गई। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं इसको, 3/4 प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो यहां से 3/4 था ही, यहाँ इसको प्रॉपर तरीके से लिख के समझाते हैं। यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिखते हैं 4, ठीक है। देखो, ये खर्च करता है मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इनकम। अगर इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर निकाल दूं तो एक बचेगा, जो बचेगा आपकी सेविंग, ठीक है। अब मैंने कितना सिंपल तरीका आपको बताया था, तुम भी देख के चौंक जाओगे, नहीं देखा होगा तो बताओ। आय में 50% की वृद्धि, तो मैं सीधा सीधा इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा सीधा सीधा 200, ठीक है। व्यय मतलब खर्च में 80% की वृद्धि, व्यय खर्च का है, ये खर्च मतलब एक्सपेंडिचर 80% की वृद्धि, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 × 24 240। केवल इनका डिफरेंट देखिए कितना है 40। यहाँ से सेविंग का रेट, सेविंग कितना था 1 का डिवाइड देंगे 40%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड और कुछ होता है, यहाँ पे सेविंग 2 थी तो 2 का डिवाइड देके 20 आ जाता, लेकिन थी नहीं तो हम कहाँ से दें भाई, जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे सवाल में। देखो ये सवाल काफ़ी सिंपल था, MDH मसाले वाले फॉर्मूले से है, ठीक है। देखो, 15 व्यक्तियों के एक समूह ने किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। व्यक्तियों के समूह 15 निकल गया, कुछ व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन में करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्य को पूरा करने में 24 दिन लगे तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। तो अगर मैं समूह में व्यक्ति की संख्या मान लूँ x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 20 दिन में कर सकते थे, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आएगा, x × 20 आएगा। अब इसमें x में से व्यक्ति चले गए 5, अनुपस्थित हो गए, तो x में से 5 चले गए, बाकी के इनने कितने दिन में किया, ये 24 दिन में। बस यही तो है, एक लाइन ही तो लिखनी थी और इस लाइन को सॉल्व कर देना बेटा। 5 से कितना 4, सॉरी 4 से काटो, 4 से कितना 5 और 4 से कितना 6, ये आ जाएगा यहाँ पे 5x और ये आ जाएगा बेटा 6x माइनस का 23, ये इधर चला जाएगा और ये इसके पीछे आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना 30। तो समूह में कितने व्यक्ति थे बेटा, 30 थे और कोई प्रॉब्लम सवाल में नहीं थी, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल सवाल नहीं है, ठीक है, सिंपल सवाल नहीं है, समझना है, बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से समझाएंगे। देखो बेटा, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूर यात्रा स्टीमर से 450 किलोमीटर की यात्रा, देखो एक चीज़ और समझना बेटा, मैं 15 सवाल करा रहा हूँ, 15 सवाल को 40 मिनट से पहले ख़त्म करा देता हूँ हर वीडियो में। आपको अगर कोई 15 सवाल करा रहा होगा तो 1.5 घंटे की वीडियो बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आप उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसलिए वो ऐसी वीडियो बनाते हैं। नहीं तो मैथमेटिक्स में इतना टाइम कभी नहीं देना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ 15 क्वेश्चन, वो आपको खुद पता है कि 15 से 15 मिनट में ही हमको ये कंप्लीट करने और कम में 15 क्वेश्चन, तो मैं समझाता हूँ तब जाके मुझे 40 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट से पहले ही ख़त्म होने वाले क्वेश्चन है ये, लिखना समझाना काफ़ी टाइम लगता है। उतना टाइम नहीं लेता जितना कि और टीचर्स लेंगे। आपका ये उतना एक्यूरेट जितना टाइम खर्च होगा ना, उतना ही आपको एक्यूरेट टाइम मैं लेता हूँ आपसे, ठीक है। मुझे इससे कि ज़्यादा वीडियो दिख जाए मेरे, उससे मतलब है कि आपका कंप्लीट हो। देखो स्टीमर से 450 यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर घोड़े से तय करता है। अब एक चीज़ समझना बेटा, 120 किलोमीटर की जो यात्रा है वो करता है स्टीमर से, मैं एस बना दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। 450 करता है बेटा किससे, समझो बेटा किससे, रेलगाड़ी से, टी बना देता हूँ ट्रेन के लिए, ठीक है। और बाकी की क्या है 60 घोड़े से, 60 घोड़े से मतलब एच बना देता हूँ, ठीक है, 60 किलोमीटर। इस पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि रेलगाड़ी की घोड़े की चाल से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है तो स्टीमर की चाल कितनी होगी। देखो बेटा एक चीज़ समझना बेटा मेरी ध्यान से, ठीक है।
यहाँ से समझना बेटा, देखो समझना क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से चाल दे रखी है, ये कह रहा है रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल से, ठीक, चाल जो है घोड़े की चाल से 3 गुनी है, रेलगाड़ी की जो ट्रेन की चाल है वो इससे 3 गुनी है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो इसको कितना मानूंगा, 3, ठीक है, सिंपल सी बात है। और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है, ठीक है, 1.5 गुनी है, इससे इसकी जो चाल है वो 1.5 गुनी है, तो मैं अगर 1.5 का इसमें डिवाइड दूँ 3 में, देखो ये इससे 1.5 गुनी है ये, और मैं अगर उल्टा ले जाऊँ तो डिवाइड बन जाएगा 1.5, 1.5 का डिवाइड दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ गया, सबकी आ गई 2, 3 और कितना 1, रेशियो आ गया ये, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, इस पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, 13 घंटे कितने का, 30 का। अब एक चीज़ समझना, 13 घंटे 30 मिनट, 13 घंटे 30 मिनट को अगर मैं ओपन कर लूँ तो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, तो मैं कहूँगी अगर 13 घंटे 30 मिनट को अगर मैं मिनट में चेंज कर लूँ तो 13 घंटे 60, तो 13 78, 78 ये 810, 810 मिनट में तय करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें बेटा, यहाँ से कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से देखें हम तो हमें पता चलेगा 2 का इसमें देंगे तो 60 आ जाए। देखो टाइम जो निकलता है वो कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चाल दे रखी थी, चाल आ गई हमारी, तो यहाँ से ये जो इसका डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगी 60 टाइम, ये आ जाएगा बेटा 150 टाइम, और ये आ जाएगा बेटा आपका 60 टाइम, तो टोटल जो टाइम बनेगा यहाँ से बनेगा 270, 270 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 810 के, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 3, आगे कि नहीं आगे। स्टीमर की चाल आपको बतानी है, ठीक है, स्टीमर की चाल आपको बतानी है, स्पीड, स्टीमर कहाँ है, ये रहा, बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। अब यहां से हमें पता है स्पीड कैसे आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहां से देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब डिस्टेंस कितना था यहाँ से 120, टाइम कितना था बेटा आपको यहाँ से, चाल स्पीड थी, ये स्पीड थी 2, ठीक है, 2 थी, ठीक है, 2 थी, 2 से इसको काटते कितना आ जाता, 60 आ जाता, ठीक है। लेकिन ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का भाग और दे देंगे तो 20 आ जाए, ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 20 आपका। आगे चलते, ठीक है। देखो ये सवाल मैंने आपसे पहले ही बताया था, ऐसे सवाल को ऑप्शन से किए बिना कोई दूसरा तरीका नहीं है, वैसे करेंगे तो इकाई अंक 2.5 अंक करते करते 2.5 बन जाएगी तुम्हारी, 2.5 नहीं बनाना, मैंने पहले ही बता दिया है। देखो सवाल को करना कैसे जल्दी, उसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो 2 अंकों की एक संख्या में इकाई अंक 2.5 अंक से 4 अधिक है, ठीक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई का अंक 2.5 अंक से, 2.5 वाला ये है, ठीक है। यदि दी गई संख्या को इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है, ठीक है, अंकों के योग का गुणनफल 370, पहले देख लीजिए, कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहां से 2.5 अंक 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, नहीं है, ये 4 अधिक है, इस ऑप्शन से करके देखें, ये 4 अधिक है, ये ऑप्शन से, ये 4 अधिक है, ये वाला 4 अधिक, 2 ऑप्शन खत्म हो गए, बचा क्या, बचा ये कि इनका जो है संख्या से अंकों को गुणनफल 2.5 अंक से 4 अधिक है, 4 अधिक है, 2.5 अंक से का यूनिट प्लेस जो है 4 अधिक है, देखेंगे इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग 8, 8 उसके गुणा 370 हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, इसका गुणा करो कितना अंकों के 10, 10 का गुणा 370 हो रहा है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे सवाल को क्यों घुमाएं भाई, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, जब चुटकियों में सवाल का आंसर आ सकता है, भाई नौकरी तो लगानी है, करना ही नहीं है कुछ, ठीक है। अब देखो बेटा ये सवाल काफ़ी सिंपल है, ठीक है, समझना है, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ समझना है सवाल को। देखो बेटा रोहित अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर 30% अधिक मूल्य अंकित करके 13.5% की छूट देता है। देखो हमारे पास क्या होता है, सीपी होता है, एमपी होता है, और क्या होता है हमारे पास एसपी होता है। कई बार इस पैटर्न को मैं सिखा चुका हूँ बेटा आपको। देखो अगर मैं सीपी मान लूँ 100 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 30% अधिक अंकित करता है, 30% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 130 अधिक, ठीक है, और 13.5% की छूट देता है। 13.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लाना चाहूँ बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13.5 को फ्रैक्शन में लाना चाहूँ तो पॉइंट कटेगा, एक जीरो बढ़ेगा, 100 ये है, ये परसेंट हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 200,
डिस्काउंट देता है तो बचा कितना 100, ये बचेगा बेटा 73/200। ठीक है, ये बचेगा 173/200, ये हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद ठीक है, ये गुणा में किसके रहेगा 130 में। ठीक है, 130 ये जो संख्या है वो कितनी है 1012.05। इससे इसको काटेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 के, तो 100 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 900 के। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में। धड़ाके से उड़ाना यार सवाल, देखो ये सवाल काफ़ी अच्छा है, कर देंगे, धड़ाके से करना। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 और 3 है, उन वृत्तों का व्यास क्या होगा जिनके क्षेत्रफल दोनों के वृत्तों के योग के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, दो वृत्त, एक का रेडियस कितना है 4, दूसरे का रेडियस कितना है बेटा 3 है, बात आई समझ में। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसके क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल 4 गुना के बराबर। पहले इनका एरिया निकाल लो बेटा। ठीक है, आपको पता है पाई कॉमन आ जाएगा, r² होता है r1² + r2², ऐसे कर सकते हैं ना डायरेक्ट, झंझट ठीक है। पाई r² होता है ना, तो पाई r² दोनों के लिए आता, पाई मैंने कॉमन ले लिया, बढ़िया बात है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा बेटा 25 पाई। ठीक है, अब ये कहा है कि इनके क्षेत्रफल से बना एक बड़ा पाई r²। ठीक है, पाई r² वृत्तों के क्षेत्रफल 4 गुना के बराबर है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो पाई से पाई कट गया, 25 चौक हो गया 100, ये हो गया r², तो यहाँ से r जो आएगा वो आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। वृत्त का व्यास पूछा गया है 2.5 मीटर, तो 2 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा प्रॉपर तरीके से 20, कोई टेंशन ही नहीं थी। ठीक है, तो हमारे जो हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कमेंट करना ना भूलें, जिस जिस सवाल की मैंने कमेंट करने के लिए कहा है उस क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।